हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो आप सभी का स्वागत है द मिशन टीचर में। आवाज़ आ रही होगी आप सभी के पास। तो हम लोग आज आपके लिए क्लास लेकर के आ गए बीएड सेकेंड ईयर की, जो कि क्लास आपकी रहने वाली है आरएमपीएसयू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आराम से इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए प्रॉपर तरीके से बनाई गई है और इसमें आपको सारे एमसीक्यू भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट पर भी बात की जाएगी कंप्लीट तरीके से। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। पहला हमारा जो पेपर है 201, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, और उसकी यूनिट नंबर 1 को शुरू करेंगे। देखिए, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी और कल से हम इसका टाइमिंग फिक्स करेंगे और कोशिश करेंगे 9 बजे के समथिंग इस क्लास को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, और लाइव किया जाएगा और डेली ये क्लास आपको लाइव मिला करेगी। ठीक है, और आज हम इस क्लास के अंदर ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखेंगे। छोटी क्लास रहेगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मिलेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपके रहेंगे। ठीक है, बाकी मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा है, तो उनके लिए भी क्वेश्चंस को इंग्लिश में प्रोवाइड कराने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दीजिए करिए। तो देखिए, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि लास्ट तक मैं इंग्लिश में प्रोवाइड आपको सारे क्वेश्चंस करा पाऊँ। तो हमारा तो प्रयास पूरा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यूनिट नंबर 1 को देखेंगे आज, और यूनिट नंबर 1 का नाम है हमारा ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में बात करेंगे, यानी कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है बच्चों, तो इसको हम देखेंगे। उससे पहले जो भी नए बच्चे हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द मिशन टीचर। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद रखिए शुरुआत में। स्टार्टिंग में 4 पॉइंट मैंने दे रखे हैं आपको। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, आपको द मिशन टीचर नाम से मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चौथा पॉइंट है आपका जॉइन टेलीग्राम, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का नाम है द मिशन टीचर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से और ज्वाइन अवश्य कर लें सभी लोग, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है सारी क्लासेस की। ठीक है, और क्लासेस आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और सभी को बताइए कि क्लासेस इस चैनल पे चल रही हैं। द मिशन टीचर नाम से चैनल है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी दोनों की बीएड सेकेंड ईयर की क्लास आज से आपको दिखाई देंगी। और आप आप सभी को पता ही है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो अप्रैल के महीने में शुरू होने वाले हैं। ठीक है, 29 अप्रैल से मैंने बता दिया था आपको डेट शीट में। तो 29 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आगरा यूनिवर्सिटी वालों के बच्चों का सबसे ज़्यादा शिकायत रहता है कि उनके बीएड फर्स्ट ईयर के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो ये यूनिवर्सिटी थोड़ी ढीली है, इस वजह से ये लोग एग्ज़ाम को पता नहीं क्यों नहीं करा रहे हैं। करा देने चाहिए थे अब तक तो आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो अपनी जो डॉक्टर जो हमने आरएमपीएसयू की क्लासेस कराई है बीएड फर्स्ट ईयर वालों की, ठीक है, वो उसको कर सकते हैं। बाकी जब भी उनके एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी तो उनकी क्लास कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक है, और तो ये क्लासेस जो बीएड सेकेंड ईयर की चल रही हैं ये आगरा और अलीगढ़ दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सभी के सेम रहने वाले हैं। ठीक है, आपके भी यही सिलेबस है और उनका भी यही है। ठीक है, तो आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी आई होप। ठीक है, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को? पहले एक बार मुझे डन करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं। आवाज़ क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो पहली यूनिट को हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इसमें सारे ज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे इस यूनिट में मैं कवर करूँगा पूरा टोटली। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे हम लोग सारी यूनिट को देखते हुए, और एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो जितने भी प्रीवियस ईयर में आए होंगे सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और कोई भी मॉडल पेपर होगा जैसे अतुल, संजय, ये सब मॉडल पेपर के क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी मॉडल पेपर आपका छोड़ नहीं। चलिए,
तो हम लोग पहला शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। यानी कि इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ ज्ञान आपसे पूछा गया है, यानी कि नॉलेज। ठीक है, ज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, अब ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिंदी। ठीक है, यानी कि हिंदी का रूपांतरण है। यानी कि नॉलेज जो शब्द है, ठीक है, नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है ज्ञान। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? यानी कि जो ज्ञान शब्द आपको दे रखा है, ये देखिए, ये वाला जो ज्ञान, सॉरी, ज्ञान शब्द, ये वाला वर्ड है ज्ञान। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर में अभी आया ये क्वेश्चन। तो ज्ञान का अर्थ होता है टू नो। ठीक है, टू नो, और टू नो इनके जानने से होता है। किसी भी चीज़ को जानने से ही हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानना। अब पिछली बार आपके जो प्रीवियस ईयर 2022 में पेपर हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो वहाँ कुछ ऑप्शन आए थे कई तरह के। इसमें था अधिगमता, सूचना थी ऑप्शन में, और ज्ञान भी था, और जानने से थे। तो यहाँ पर आंसर आपका जानने से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब नीचे हमें क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञान का अर्थ क्या है बच्चों। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए, मैंने सारा कोशिश करी है पूरा आपको प्रोवाइड करने की, कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यानी कि ज्ञान का अर्थ बताइए क्या है। अब देखिए, यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि पहला हमारा रहेगा, यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि ज्ञान का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, टू नो। ठीक है, यानी कि जानने से होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर शाब्दिक अर्थ पूछता है तो। और अगर वो पूछे ज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है, इस कंडीशन में आपके ऑप्शन क्या रहेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप अच्छे से याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमाए जाते हैं, और इसी चक्कर में आप लोग क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो ज्ञान का शाब्दिक अर्थ केवल ज्ञान इस वर्ड की, जो नॉलेज वर्ड है, ठीक है, इसका अगर मीनिंग पूछे तो टू नो इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं जानना। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने से। चलिए, अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टाइप चेंज किया जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन किया है, ये पूछा गया है आपसे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज बच्चों। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब इसके लिए ऑप्शन देखिए क्या रहेंगे। वहाँ वो पहले पेपर, पहले जो क्वेश्चन था उसमें देखिए ऑप्शन अलग थे, यहाँ पे ऑप्शन अलग मिलेंगे आपको। जैसे पहला ऑप्शन रहेगा फ्रॉम, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन रहेगा फ्रॉम, यानी कि लर्निंग इज फ्रॉम, तो यानी कि अधिगम से होता है। ठीक है, जानने से और अधिगम से। और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका इन दोनों से, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई, इन नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में देखिए, जो आंसर रहेगा आपका भी, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। जब ज्ञान का अर्थ पूछेगा ना, तो ज्ञान का अर्थ होगा आपका जानने से भी होगा, सॉरी, जानने से भी होगा बच्चों, और अधिगम से भी होगा। ठीक है, लेकिन ज्ञान का शाब्दिक अर्थ जब पूछेगा, उस कंडीशन में आपका जो आंसर रहेगा वो ओनली जानने से होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा, इन दोनों से हो जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका। चलिए, अब अगला, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन ज्ञान से रिलेटेड, शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, वो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। चलिए अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टू नो। ठीक है, ऑन द, यानी कि ज्ञान का सीधा संबंध जानकारी से होता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन से ही सीधा संबंध होता है ज्ञान का। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, कि बताइए कि ज्ञान का संबंध किससे है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा जानकारी, इसके अलावा और भी ऑप्शन दे दिया जाए। तो इस कंडीशन में आप आंसर बताएंगे जानकारी। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा है। अगला,
अब अगला पॉइंट दे रखा है आपको एज इंक्रीज और नॉलेज इंक्रीज। ठीक है, ये आपका देखिए मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ों को लिखा है जिससे कि आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस मैं बताता जाऊँगा सारी चीज़ों को आपको समझ में। अब ये जो विद्वान है वो कहते हैं सभी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, एज उम्र जब जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही वैसे हमारा जो नॉलेज यानी कि जो ज्ञान होता है वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, कि बताइए कि जब एज इंक्रीज होती है तो ज्ञान इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या बराबर रहता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे जब एज इंक्रीज होती है तो नॉलेज भी यानी कि जो हमारा ज्ञान होता है वो भी उसके साथ में इंक्रीज होता है बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, यार स्कॉलर बोलते हैं हम विद्वान को। ठीक है, अब कुछ विद्वानों ने इसी ज्ञान को कुछ शब्दों के साथ जोड़ा है बच्चों। ठीक है, जैसे कि ज्ञान के साथ कुछ शब्द जुड़ते हैं। अब ये शब्द हैं कौन कौन से वो आपको देखने हैं। पहला शब्द है हमारा अधिगम, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लर्निंग। अब जैसे कि लर्निंग होता क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है यानी कि कोई भी प्रशिक्षण प्रशि सॉरी यहाँ देखते हैं, कोई भी प्रशिक्षण, ठीक है, कोई भी प्रशिक्षण या फिर स्वयं सीखी हुई कोई भी जानकारी, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, स्वयं सीखी हुई जानकारी, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं लर्निंग बच्चों। अब अधिगम, अब देखिए यहाँ इन्होंने ज्ञान को अधिगम के साथ जोड़ा, यानी कि ये वर्ड है, इन सभी को ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अब पहला क्वेश्चन था ज्ञान का शाब्दिक अर्थ तो जानने से होता है, लेकिन ज्ञान के साथ कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है, यानी ज्ञान का जब अर्थ पूछा जाएगा ना तो वहाँ पर अधिगम भी आएगा, इन्फॉर्मेशन जो दूसरा वर्ड है, तीसरा आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अधिगम का मीनिंग क्या है। अधिगम का मीनिंग है आपका है ना कि जो भी प्रशिक्षण हम लोग सीखते हैं और स्वयं सीखी हुई कोई भी जानकारी को ही हम ज्ञान कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला अगला ये पॉइंट कहते हैं कि दूसरा जो वर्ड है हमारा वो रहेगा इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब सूचना क्या होती है, तो सूचना किसी प्रकार की ऐसी जानकारी, यानी किसी प्रकार की जानकारी बच्चों। ठीक है, और किसी विषय से संबंधित सूचना की जानकारी, यानी किसी विषय से संबंधित सूचना की जानकारी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लिया चीज़ें, यानी कोई भी जानकारी, यानी किसी प्रकार की जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन और किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ज्ञान और इंफॉर्मेशन बात एक ही होगी। ठीक है, अगला है, अगला वर्ड है वो है ज्ञात, नो। ठीक है, नो, तो नो का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसकी जानकारी व्यक्ति को पहले से हो, पहले से किसी जानकारी का होना, अर्थात पूर्व ज्ञान जिसको बोला जाता है बाद में। ठीक है, पूर्व ज्ञान बच्चों। ठीक है, पूर्व ज्ञान हम बोलते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट मैं करा रहा हूँ इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे सारे, अभी देखिए। और चौथा पॉइंट है वो है निश्चित विश्वास, यानी कि एस वर्ड, बिलीव। निश्चित विश्वास का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अनुभव या किसी विषय पर बहुत ज़्यादा चिंतन। अब देखिए निश्चित विश्वास यानी असवर्ड बिलीव आप किसी भी चीज़ पे जब ही करेंगे जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी आपको। ठीक है, यानी कि उसका अनुभव होगा आपको। और अनुभव कैसे आता है, जब आप
जितना ज़्यादा किसी भी विषय के बारे में जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में, सचिन हैं जैसे कि, तो उनके बारे में आप जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे तभी तो आप एकदम मतलब निश्चित विश्वास यानी कि 100% श्योर होके किसी उस चीज़ को बोल पाएंगे कि सचिन तेंदुलकर ने इतने शतक मारे, कि उन्होंने इतने रन बनाए, कि उन्होंने टेस्ट में इतने रन बनाए, वनडे में इतने रन बनाए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपका। तो किसी ज्ञान का मतलब ही यही है कि आप जितना ज्ञान को ग्रहण करेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान से रिलेटेड आपके 4 वर्ड बने हैं मिले हमें। ज्ञान से, ज्ञान के साथ कुछ ऐसे शब्द जुड़ते हैं जिनमें अधिगम आता है, आपका इंफॉर्मेशन आती है, और ज्ञात आता है, और निश्चित विश्वास आता है। तो ये 4 वर्ड हैं, इन चारों का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, अब अगर जैसे कि पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए कि ज्ञान का अर्थ बताइए, और उसमें ऑप्शन आ जाए अधिगम, सूचना, ज्ञात या फिर निश्चित विश्वास, ये चारों, तीनों, इनमें से 3 ऑप्शन दिए हैं तो तीनों ही सही होंगे। अगर चारों आ गए तो चारों के चारों सही आंसर होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिए अच्छे से। और अगर एक आता है तो एक सही हो जाएगा कोई भी, अगर निश्चित विश्वास दिख जाए वो भी सही होगा, अगर आपको अधिगम दिख जाए वो भी सही लगेगा। कि 90% चांसेस ये है कि अधिगम वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, यानी ज्ञान का अर्थ बताइए तो उसमें ऑप्शन दे रखा होगा अधिगम, और दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा जोड़ने से। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, अधिगम भी सही होगा और जोड़ना भी सही होगा। और सी ऑप्शन दे रखा होगा जो अभी मैंने आगे पहले ही क्वेश्चन कराया है ऊपर, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, अब देखिए अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है ये, अधिगम से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके होंगे प्रशिक्षण, देखिए अभी मैंने बताया था ना अधिगम के बारे में कि प्रशिक्षण और स्वयं सीखना, देखिए आगे ऑप्शन में, तो प्रशिक्षण और स्वयं सीखना ये दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे बिल्कुल इसके। और लास्ट इसका तीसरा ऑप्शन रहेगा इन दोनों से, और चौथा नॉन ऑफ दीज यानी कि कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका अधिगम का तात्पर्य है प्रशिक्षण, यानी कि कुछ किसी से सीखना या फिर स्वयं से सीखना। ठीक है, ट्रेनिंग लेके सीखना और सेल्फ लर्निंग से सीखना। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका क्लियर होगा, हो रहा होगा सारे डाउट। ठीक है, आवाज़ आपको आई रही होगी अच्छे से। चलिए देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला है हमारा नॉलेज, उत्पत्ति, यानी कि नॉलेज वर्ड की उत्पत्ति ज्ञा धातु से हुई है। यह कौन सी भाषा का धातु, तो ये संस्कृत भाषा का है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जानना, बोध और साक्षात अनुभव और प्रकाश बच्चों। ठीक है, नोट, अब ये याद रखना है जो जैसा है उसको वैसा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस याद रखिए, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही पढ़ा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नॉलेज वर्ड की उत्पत्ति हुई है ज्ञा धातु से, और किस भाषा का ये शब्द है तो आप बोला जाएगा संस्कृत, यानी कि ज्ञान। ठीक है, ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो ज्ञा धातु से हुई है, और संस्कृत भाषा का ये वर्ड है बच्चों। ठीक है, इसका अर्थ होता है, यानी कि ज्ञा धातु का जो अर्थ है वो होता है आपका जानना, बोध और अनुभव एवं प्रकाश। ठीक है, ये सभी ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी कि फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द वर्ड नॉलेज ओरिएंटेड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए आज की क्लास में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कल से आपको क्वेश्चन अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा ज्ञान शब्द किस धातु से बना है, यानी कि फ्रॉम विच मेटल इज द वर्ड नॉलेज मेड, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, अभी बताया आपको, ज्ञान, सॉरी ज्ञा धातु से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मजबूत ज्ञान, यानी कि ज्ञान को मजबूत हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका होता है विश्वास की अनिवार्यता,
और विश्वास का सत्य, यानी कि जो हम चीज़ बोल रहे हैं वो सत्य होना चाहिए, उसमें सत्य होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए लोगों को। और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार बच्चों, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो उसका एक प्रमाण भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी के इन्हीं सारी चीज़ों के, यानी कि मजबूत ज्ञान की जो पॉइंट है, विश्वास की अनिवार्यता और विश्वास का सत्य और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार, इसके आधार पर कुछ डेफिनेशन आपको दे रखी है। और हर डेफिनेशन से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। पहली डेफिनेशन है हमारी, ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों को के भंडार में वृद्धि का नाम है, ठीक है। यानी कि नॉलेज इज एन एडिशन टू अवर एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? आपका ये विद्वान है प्रोफेसर जोड द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस कथन को कहा गया है। अगला कथन है हमारा, ज्ञान ही शक्ति, यानी कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनमें से एक आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एक आपको अवश्य मिलेगा। अरस्तु इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है। नॉलेज इज पावर अरस्तु का है, लेकिन मॉडल पेपर, संजय मॉडल पेपर या अतुल में हमने देखा था कि सुकरात वहाँ पे आंसर दे रखा है, तो ये सुकरात नहीं होगा, अरस्तु होगा। ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए अगला जो हमारा कथन है वो है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यानी कि नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू, ठीक है। यानी कि ये किसने कहा है? तो ये सुकरात जी ने कहा है, ठीक है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, तो यहाँ पर आंसर बताना है सुकरात। अगला है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, यानी कि नॉलेज इज दैट विच इनलाइटेंस द ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो इसका ये किसका, कौन से विद्वान ने इस कथन को कहा है? ऐसे इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये रसेल जी ने, प्रोफेसर रसेल ने इसको बोला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है बच्चों, लेकिन नॉलेज इज एन अनोदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो ये विलियम जेम्स ने इस कथन को कहा है, ठीक है। चलिए अगला कथन देखते हैं। अगला है हमारा, वास्तविक ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय जन्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। वास्तविक ज्ञान विचारों या मानसिक दृष्टि से निहित होता है, और ज्ञान विचारों की ही उत्पत्ति है। तो ये देखिए इतना बड़ा पूरा ये वाक्य है, कथन, तो ये प्लूटो जी ने आपको इस कथन को दिया हुआ है, ठीक है। प्लूटो इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है तो इसको याद भी रखिए, इसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिए, हर एक कथन से एक क्वेश्चन आपका तैयार है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको जरूर इनमें से, इन पांचों में से जरूर मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन आपका होगा, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? यानी कि नॉलेज इज द सुप्रीम वर्च्यू, हु सेड दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सुकरात जी, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अब इस क्लास से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ज्ञान एक है, यानी नॉलेज वन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नॉलेज एक साध्य होता है, एक साधन होता है जो लोगों से बात कराता है, यानी कि ज्ञान एक ऐसा साध्य या एक ऐसा साधन है जो लोगों को एक दूसरे से जानकारी कराता है, यानी कि लोग एक दूसरे को इसी के थ्रू जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, साधन और साध्य। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, यानी कि इट इज
मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों इमोशन भी होगा, यानी कि संवेग, लैंग्वेज भी होगा भाषा, और ज्ञान अनुभूति, अनुभूति यानी कि नॉलेज फीलिंग। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का साधन ये सभी हैं, इमोशन, लैंग्वेज एंड नॉलेज फीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो इसका सही आंसर होगा आपका समझना, बिल्कुल सही होगा, अंडरस्टैंडिंग सोचना बिल्कुल, और विश्लेषण एवं संश्लेषण ये भी सही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ज्ञान प्राप्त करने का तरीका यही होता है कि उसको समझिए पहले, ज्ञान किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करिए, फिर उसके बारे में सोचिए, थिंकिंग करिए, और फिर उसका विश्लेषण करिए और सिंथेसिस करिए। ठीक है, यानी कि संश्लेषण करिए। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, लगभग अब हमने इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को, और आपको कल मिलेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास में सिर्फ एक डेमो क्लास के तौर पे थी, और कल से आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी मॉडल्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको PDF प्राप्त होगी हर क्लास से रिलेटेड। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड टेलीग्राम को PDF पढ़ने के लिए ज्वाइन करिए। द मिशन टीचर नाम से आपका चैनल आपको मिल जाएगा दोनों जगह, टेलीग्राम और यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू बच्चों।